Hello dear students, my name is Dr. Nirav Soni and today we will discuss the chapter number 21 Neural Control and Coordination MCQ practice over here. First question आपके स्क्रीन के ऊपर है Which of the following is not related to autonomic nervous system? कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑटोनॉमिक का मीनिंग होता है खुद से काम करना। देखो पेरिस्टालसिस मूवमेंट यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अपने आप होता है, डाइजेशन भी अपने आप होता है, एक्सक्रेशन भी अपने आप होता है। तो मेमोरी एंड लर्निंग अपने आप होती नहीं है। मेमोरी लर्निंग इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट्स वाई ऑप्शन 4 शुड बी राइट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। द पॉइंट ऑफ रेटिना मेमोलियन आईज फ्रॉम विच ऑप्टिक नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स लीव द आइस बॉल इज कॉल्ड। है ना, मैंने बोला था तीसरा लेयर होता है उसको हमने बोला ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा के अंदर एक पॉइंट होता है उसको बोला था येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के अंदर एक पीट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोला था सेंट्रल पीट, फोविया बोलते हैं उसको। येलो स्पॉट बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। उसके बाजू में ही ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसमें से नर्व्स अराइज हो रही है, तो आंसर आएगा ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहाँ पर होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है कोक्लिया के अंदर। सेमी सर्कुलर कैनाल तो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, वो तो बैलेंसिंग का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 यूसेजियन ट्यूब कनेक्ट्स, इसको कनेक्ट करिए, तो आंसर आएगा मिडल एयर विथ फेरिंग्स। यूसेजियन ट्यूब का प्रेशर को इक्विलाइजेशन करना उसका काम है, प्रेशर बैलेंस करना उसका काम है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पार्किंसोनिज्म डिसीज किसके अंदर होता है? ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन डिसऑर्डर है। बट पार्किंसोनिज्म डिसीज के अंदर क्या होता है? डिक्रीज द डोपामाइन लेवल, डिक्रीज द डोपामाइन लेवल एंड इंक्रीज द एसिटाइल कोलाइन। जितना एसिटाइल कोलाइन इंक्रीज होगा इतना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, मसल्स स्पाज्म ज्यादा होगा, ट्रेमरिंग होगा, रिजिडिटी होगी। ये सब कुछ पार्किंसोनिज्म का काम है। बट डिक्रीज द लेवल ऑफ डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। जितना डोपामाइन कम इतना एसिटाइलकोलाइन ज्यादा, तो आप आंसर आएगा डोपामाइन। इसीलिए मार्केट के अंदर दवा आती है लीवोडोपा, लीवोडोपामाइन, कार्बिडोपा। ये दोनों के दोनों जो ड्रग होती है वो प्रो ड्रग होती है। देखो हम डायरेक्टली डोपामाइन नहीं लेते, ये हमारी जो ड्रग है उसको प्रो ड्रग बोलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। लीवोडोपा कार्बिडोपा जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तब इट इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन, डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। बार हम लीवोडोपा फॉर्म कार्बिडोपा फॉर्म में लेते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर जाके कौन सा फॉर्म हो जाता है? एक्टिव फॉर्म, उसका नाम है डोपामाइन। और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन का कोकारेल्डोपा। जब भी पार्किंसनिज्म की बात आती है तो याद रखना है कि डोपामाइन की डेफिशिएंसी होती है। दूसरा भी ब्रेन का डिसऑर्डर है अल्जाइमर। अल्जाइमर जो डिसीज होता है वो बीटा टाउ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, अदरवाइज एमिलॉइड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एमिलॉइड भी प्रोटीन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स कैन रेगुलेट द हार्ट बीट। 10 नंबर की कौन सी नर्व थी? वेगस नर्व। क्वेश्चन नंबर 7 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके थ्रू मेंटेन होता है? मैंने बोला था यहाँ पे पंप होता है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल होती है, इट इज़ ओपन एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे लीकी चैनल होती है, इट इज़ ऑलवेज ओपन, लीकेज होती रहती है एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, वोल्टेज गेटेड चैनल। बट उसको मेंटेन रखने का काम कौन करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। तो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा आयन पंप। एक्यूट विजन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ज्यादा रैपिड डिटेक्शन कौन करता है? इसका मीनिंग क्या हो? एक्यूट यानी कि रैपिड डिटेक्शन कौन करता है? आपको समझ में आ गया, वल्चर करता है। और यहाँ पे बैट ऑप्शन है, बट बैट तो रात को ही देख सकता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नॉक्ट्यूरिनल विजन। नॉक्ट्यूरिनल विजन आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कौन से दूसरे एनिमल्स का बात एनिमल्स के थे। लिस्ट ऑफ एनिमल्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लोकल डीपोलराइजेशन इज ए रिसेप्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। लोकल डीपोलराइजेशन पूछा है तो आंसर आएगा एक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो न्यूरॉन के अंदर मेन 3 पार्ट थे। सोमा बोलते हैं, साइटोन भी बोल सकते हैं, पेरिकेरन भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा होता है एक्सॉन। बाकी के जो स्वान सेल होते हैं, एक्सॉन के अंदर निजल्स बॉडी भी देखने को मिलती है। हाँ, डेंड्राइट्स प्लस साइटोन दोनों के अंदर निजल्स बॉडी होती है। निजल्स बॉडी कुछ नहीं होती, रिबोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। बट स्वान सेल ये प्रोटेक्ट करता है किसको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ को। तो मैं बोलूँगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आंसर आएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। द वेगस नर्व इन इनरवेट्स किसको करती है? वेगस नर्व ऑलवेज हार्ट को करती है। आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर कौन से नहीं है? एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन है, डोपामाइन भी है, नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनालिन भी है, इवन एसिटाइल कोलिन भी है, गाबा भी है, ग्लूटामाइन भी है। वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर इन अवर बॉडी। बट मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन ये सब पता है नार्कोटिक ड्रग है। नार्कोटिक ड्रग शेड्यूल एक्स में आती है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको शेड्यूल एच बोलते हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्जेशन? आंसर आएगा 35 to 60 dB। क्वेश्चन 16। बाउमेन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। देखो बाउमेन कैप्सूल अलग होती है। बाउमेन कैप्सूल तो नेफ्रॉन के अंदर होती है, बट बाउमेन्स ग्लैंड्स कहाँ पर होती है? आंसर आएगा ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ अवर नोज। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ऐसे सेट को फाइंड करो वो जो न्यूरो ट्रांसमीटर के अंदर है। देखो नॉर एड्रेनालिन है, सोमेटोस्टेटिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन इज एमिनो एसिड, सेरोटोनिन केमिकल है, एसिटाइलकोलिन है, सोमेटोस्टेटिन है केमिकल है, ग्लाइसिन एमिनो एसिड है, मेलेटोनिन हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन भी हार्मोन है। हम यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे तो 3 ही आएंगे, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, डोपामाइन, गाबा, ग्लूटामिन। आंसर नंबर 4 शुड बी करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 16। नी जर्क रिफ्लेक्स के अंदर कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? आंसर आएगा ब्रेन। देखो नी जर्क रिफ्लेक्स के अंदर रिफ्लेक्स आर्क बोला था। क्लियर। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट जाता है। यहाँ पे इंटरन्यूरॉन कनेक्टेड होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन वो मैसेज लेके जाती है पर्टिकुलर ऑर्गन के पास। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। आंसर आएगा ब्रेन। ब्रेन इज नॉट ए पार्टिसिपेटेड इन नी जर्क रिफ्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 17। करेक्टली मैच पेयर करो जो प्राइमरी रोल ऑफ फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी का प्राइमरी रोल तो हमारी बॉडी का स्वेट ग्लैंड है। वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, थर्मो रेगुलेशन, इवन हमारा हाइपोथैलेमस भी है। हाइपोथैलेमस ऑल्सो इन्वॉल्व थर्मो रेगुलेशन। स्वेट ग्लैंड को पर्सपिरेशन बोल सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन को होमियोस्टेसिस बोल सकते हैं। होमियोस्टेसिस अलग है एंड हीमोस्टेसिस अलग है। हीमोस्टेसिस का मीनिंग होता है ब्लड क्लॉट होना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच पार्ट ऑफ आई वर्क लाइक एन एपरेचर। आपने देखा था सेकंड लेयर के अंदर गए थे तब ये आइरिस बना रहा था। आइरिस के बीच में जो जगह होती है प्यूपिलरी होती है, प्यूपिल बोलते हैं। क्लियर। तो आइरिस के बीच में जो जगह होती है उसको एपेरेचर बोलते हैं। एपेरेचर का मीनिंग होता है हॉल। ये हॉल क्या बनाता है? प्यूपिल फॉर्म करते हैं। दूसरा मैंने बोला था उसके पीछे ही सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, वो लेंस को पकड़ के रखते हैं। तो आइरिस के बीच में जगह होती है उसको एपरेचर बोलते हैं। तो आंसर आएगा प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 19। इन द केमिस्ट्री विजन ऑफ मैमल्स फोटोसेंसिटिव सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। अर्बोरविटे इज ए कंपोज ऑफ। अर्बोरविटे कहाँ पर होता है? पूजा लाइक स्ट्रक्चर, पूजा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेरिबेलम में होता है। हाईली इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, वहाँ पर अर्बोरविटे होता है। बट अर्बोरविटे
व्हाइट मैटर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द क्रेनियल नर्व? सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सी है? आंसर आएगा ट्राइजेमिनल नर्व। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है उसका फंक्शन क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। रेटिना इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ, कौन सा होता है रेटिना के अंदर? फोविया सेंट्रालिस, उसको सेंट्रल पिट भी बोल सकते हैं। मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर ऐसा पार्ट होता है। फाइंड द ऑड वन, कौन सा है? देखो, स्वान सेल, निजल्स ग्रेन्यूल्स है, नेफ्रॉन है एंड सिनेप्टिक नोब है। नेफ्रॉन इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेफ्रॉन इज ए पार्ट ऑफ किडनी। बाकी स्वान सेल, निजल्स ग्रेन्यूल, सिनेप्टिक नोब थे वो न्यूरॉन के पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हेन ए न्यूरॉन इज ए रेस्टिंग स्टेट is not conducting any impulse, the axonal membrane is known as comparatively more permeable to K plus and nearly impermeable to sodium ion। रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर तो परमिएबल K प्लस ही होता है और सोडियम तो अंदर आ ही नहीं सकता। रेस्टिंग पोटेंशियल है, मैंने बोला रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर दो कंडीशन है, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज़्यादा होता है और पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा होता है। ये रेस्टिंग पोटेंशियल की बात होती है। बट जैसे वो डीपोलराइजेशन होता है तो पोटेशियम बाहर चला जाता है, सोडियम अंदर आ जाता है, तो अंदर पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाता है, बाहर माइनसली चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो एनी इम्पल्स कंडक्ट ही नहीं कर रहा है तो परमिएबल के प्लस के लिए होगा, बट इम्परमिएबल सोडियम नहीं होगा। आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइकोलिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन ए न्यूरोट्रांसमीटर बट कॉर्टिजोन इज ए हार्मोन, इट इज ए स्ट्रेस हार्मोन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन का स्ट्रेस हार्मोन का नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 26। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ रैबिट्स और मैन स्केलेटन, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? स्टेपिस बोलते हैं, स्टीरअप बोलते हैं। नीजल बोन का नाम एथमोइड बोन है, मेजेथमोइड बोन बोलते हैं। पटेला को नी केप बोलते हैं, नी केप बोलते हैं। और पैलेंटाइन हमारा जो के अंदर होता है, अपर पैलेट, लोअर पैलेट। बाउमेन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, कहाँ पर होता है? अभी मैंने सीखा है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम नीजल के पास होता है। विच इज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ ईयर ओसिकल? देखो, कोकलस नहीं है, मेलस इंकस स्टेपिस सही है, मैग्नस नहीं होता है, कोक्लिया नहीं होता है। आंसर आएगा 2, मेलस इंकस स्टेपिस। मेलस को मैं बोलूंगा हैमर, इंकस को बोलूंगा एनविल और स्टेपिस को बोलूंगा स्टीरअप। तीन नाम से हम अलग अलग बॉन को, सबसे स्मॉलेस्ट बॉन है स्टेपिस, मिडल बॉन है इंकस, एनविल बोल सकते हैं, और हैमर। जो स्टेपिस होता है वो ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, जहाँ पर लेबिरिंथ होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, स्केला वेस्टिब्यूली, आपने नाम सुना था। इन ह्यूमन कोक्लिया स्केला वेस्टिब्यूली एंड स्केला मीडिया आर सेपरेटेड बाय, हमने डायग्राम बताया था। स्केला मीडिया है, स्केला वेस्टिब्यूली है एंड स्केला टिम्पेनी है। और यहाँ पे पूछा है स्केला वेस्टिब्यूली एंड मीडिया इसके थ्रू होती है। इट इज डिफ्रेंशिएटेड बाय, आप देखो यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड रीजनर्स मेम्ब्रेन। और ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोटी होती है बेसमेंट। यहाँ पे बाहर की साइड पेरिलिम्फ फ्लूइड होता है, अंदर की साइड एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। ये ओवल विंडो के साथ अटैच होता है, ये राउंड विंडो के साथ अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर कॉक्लिया है। क्वेश्चन नंबर 13। सिनेप्स स्टोर, सिनेप्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्टिमुलेटिंग केमिकल, इनिबिटरी केमिकल, कंडक्टिंग केमिकल, कुछ भी स्टोर कर सकता है, वो तो उसके हाथ में थोड़ी है। सिनेप्स तो कुछ भी केमिकल स्टोर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31। इन ए सिमिलरिटी विथ फोटोग्राफिक कैमरा रेटिना एक्ट एज ए फिल्म, फिल्म क्रिएट कर लेता है। Because in a photographic camera image is formed on the film, similarity in eyes image is formed on retina which is light sensitive surface of the eyes. The light rays enter the eye
through an aperture is called pupil. The maximum reflex occurs in cornea and the maximum resolution occurs at central pit or fovea. The eye lens, which is biconvex, focus the light rays on the retina and the aperture is called pupil. The image is formed. Both the camera and eye have the ability to regulate the amount of light for image formation. That's why it's called film. Which what is the name of node between the two myelin sheath? इसको बोलेंगे नोड ऑफ रेनवियर. जहां जहां पर माइलिन शीथ पतला पड़ रहा है, स्वान सेल ही फॉर्म कर रहा है, स्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म हो रहा है. जहां पर स्वान सेल नहीं है वहां पर माइलिन शीथ पतला पड़ेगा, जहां पर माइलिन शीथ पतला पड़ेगा वहां पर नोड ऑफ रेनवियर होगा. क्वेश्चन नंबर 33. एट ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन सिनेप्टिक वेसिकल डिस्चार्ज एसिटाइल कोलिन. हमारा केमिकल साइनस का क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 34. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन कॉर्निया इज दैट. कॉर्निया जहां पर होता है वो सेकंड पार्ट होता है. क्लियर. तो वहां पर कंजक्टिवा ग्लैंडुलर टिश्यू नहीं होती है, लैक्रिमल सेक्रेटियर्स नहीं होता है, ब्लड सर्कुलर एब्सेंट इन कॉर्निया. इसीलिए तो बच्चा हम कॉर्निया को सबसे मोस्ट डोनेटिंग पार्ट बोला. मोस्ट डोनेटिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ आईज, कॉर्निया. हमारी आईज होती है, आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला पीपल होता है. और आपकी जो कलरिंग आईज होती है उसको मैं आइरिस बोलूंगा. और आपका ये वाइट पार्ट होता है इसको मैं स्क्लेरा बोलूंगा. स्क्लेरा इज मेड अप ऑफ 5/6 पार्ट and cornea is made up of 1/6 part. It is a tunica avasculosa जहाँ पर ब्लड वेसल एब्सेंट होती है. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 35. माइलिन शीथ इज फॉर्म बाय. माइलिन शीथ कहाँ से फॉर्म होता है? स्वान सेल अदरवाइज ओलिगोडेंड्राइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कर रहा है. ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट फ्लूइड आउटसाइड एक्सॉन कंटेन. रेस्टिंग स्टेट की बात करेंगे तो बाहर की साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो बाहर की साइड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम होना चाहिए. बाहर की साइड सोडियम का ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है. बाहर की अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा होता है, सोडियम कम होता है, तो लोअर अमाउंट ऑफ पोटेशियम. बाइपोलर न्यूरॉन हैज. बाइपोलर न्यूरॉन के अंदर बाइपोलर न्यूरॉन बोला है तो एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट्स होती है. वन एक्सॉन वन डेंड्राइट्स. मार्क द विटामिन प्रेजेंट इन रोडोप्सिन. रोडोप्सिन का विटामिन ए होता है, याद करो. The rod containing purplish red protein is called rhodopsin. It is a photosensitive compound in the eyes that compose of opsin protein and retinal. Retinal is a vitamin A derivative aldehyde, whereas the vitamin B, C, D are not directly related to vision. B तो है नहीं, C नहीं है, D नहीं है. D फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन डी. C फॉर साइट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं. विटामिन बी का तो बहुत सारा रोल है. विटामिन B12 फॉलिक एसिड फॉर्मेशन करता है. क्लियर. इससे हमारा आरबीसी मैच्योरेशन होता है. विदाउट आरबीसी, विदाउट B12 आरबीसी मैच्योरेशन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 39. ह्यूमन ब्रेन द सेंटर फॉर स्मेल. स्मेल के लिए लोकेटेड पार्ट कौन सा होता है? आंसर आएगा ऑल्फैक्टरी लोब्स. एंड क्वेश्चन नंबर 14. द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन. रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पर सिचुएटेड होता है? देखो पॉन्स फेरोली दिया तो पॉन्स फेरोली को करना पड़ेगा, क्योंकि पॉन्स फेरोली के अंदर एपनेस्टिक सेंटर न्यूमेटेक्सिक सेंटर होता है. एंड मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. देखो मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर कार्डियक एक्टिविटी भी शो हो रही है, बट मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर डीआरजी वीआरजी दोनों होने के लिए उसके अंदर रेस्पिरेशन सेंटर भी है, तो आंसर आएगा मेडुला ऑब्लंगाटा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 21 के 40 क्वेश्चन हमने करा दिए, जो मोस्ट टाइमली क्वेश्चन थे, जो बार बार नीट के अंदर क्वेश्चन आते. दिस ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन.
Thank you students for my growing channel. Thank you for your support. Now we will meet soon at online. Thank you students.